सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया ही होंगे। तो मैं हूँ आकाश, आप देख रहे हो ट्रैकिंग हॉराइजन। तो आप थंबनेल और टाइटल से तो पता चल ही गया होगा आपको कि हम आए हैं कश्मीर, धरती की स्वर्ग, हेवन ऑन अर्थ कश्मीर। और मैं अब जिस जगह पे खड़े हूँ उस जगह का नाम है पहलगाम। तो इधर आने में हमने लगभग सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पब्लिक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर लिया था, ऑटो रिक्शा से शुरू करके प्लेन तक। तो कैसा रहा हमारा सफ़र आप देख लीजिए। हम पहले आए कोलकाता से दिल्ली बाई ट्रेन, फिर दिल्ली से श्रीनगर बाई प्लेन, फिर पहलगाम बाई कार। तो आप देख लीजिए हमारा सफ़र कैसा रहा। हम पहले शियालदह से न्यू दिल्ली आए बाई ट्रेन। शाम को 4:50 पे हमारा ट्रेन था शियालदह स्टेशन से, जो था शियालदह न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। वैसे तो हम 4 बजने से पहले ही शियालदह स्टेशन पहुंच चुके थे, क्योंकि हमसे और रहा नहीं जा रहा था और हम बहुत ही एक्साइटेड थे इस सफ़र को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद हम अपना कोच और सीट ढूंढा और सामान सेट करके अपना जर्नी ऑन टाइम शुरू कर दिया। ठीक 4:50 को ही हमारा ट्रेन शियालदह स्टेशन से छूटी। और किसी भी जर्नी में, चाहे वो जो भी हो, ट्रेन हो या प्लेन हो, मुझे सबसे अच्छा लगता है विंडो सीट में बैठ के बाहर का नज़ारे देखना। और फॉर्चुनेटली मुझे एक विंडो सीट मिल भी गया था और खुशी खुशी बाहर का सीनरी एंजॉय करते हुए हम अगले सुबह 11 बजे ठीक टाइम पे ही पहुंच गए न्यू दिल्ली, दिलवालों का शहर दिल्ली। लेकिन अगले सुबह 8:45 पर हमारा फ़्लाइट था दिल्ली एयरपोर्ट से श्रीनगर के लिए। इसलिए हमने डिसाइड किया कि एक रात हम एयरपोर्ट के करीब किसी होटल में रहेंगे। इंटरनेट पे ढूंढने के बाद केल्विश होटल बोल के एक होटल हमें पसंद आया, तो हमने ऑटो रिक्शा हायर कर लिया और चल पड़े वसंत कुंज महिपालपुर की तरफ, जहाँ हमारा होटल था। तो ये ऑटो वाला जर्नी भी मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि ये रास्ता दिल्ली सिटी के अंदर से था और ऑटो में बैठ के जो दिल्ली सिटी का लोकल रोड्स एंड ट्रैफिक है उसको हमने देखा। रास्ते पे हमने कनॉट प्लेस राजीव चौक पे रुक के थोड़ा नाश्ता भी कर लिया था और फिर दिल्ली सिटी को देखते हुए करीब करीब 1-1.5 घंटा बाद हम पहुंच गए होटल। और ये है हमारा रूम। तो ये है हमारा रूम होटल केल्विश का। और इधर हम सिर्फ एक रात ही रहेंगे और पर डे इसका फेयर है 1200 रुपीज़ और एक्स्ट्रा मैट्रेस लेने से अलग से 300 की लगेगा। और ये है बाथरूम, गीज़र, सब कुछ है, टीवी। तो मिला के अच्छा ही है होटल। एयरपोर्ट के नज़दीक ही है, 5 किलोमीटर के अंदर एयरपोर्ट है। फिर अगले सुबह 6:30 बजे हम पहुंच गए दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1। लगेज चेक इन और सिक्योरिटी चेकिंग के बाद हम थोड़ा दिल्ली एयरपोर्ट को एक्सप्लोर किए और कॉफ़ी पी। देखते ही देखते फ़्लाइट का टाइम हो गया और ठीक टाइम पे ही हमारे फ़्लाइट ने टेक ऑफ करी। और फॉर्चुनेटली इधर भी मुझे एक विंडो सीट मिल गया और मैं बहुत ही खुश था और प्लेन के खिड़की से झांक कर बाहर का नज़ारा देखने लगे।
देखते देखते लैंडिंग का टाइम हो गया और हम पहुंच गए श्रीनगर। फिर हम श्रीनगर एक लोकल बस में चढ़े श्रीनगर टीआरसी बस स्टॉप जाने के लिए। चाहते तो हम टैक्सी भी कर सकते थे, लेकिन बस को खड़ा हुआ देख के हमें बहुत मन हुआ क्यों ना बस का भी एक्सपीरियंस किया जाए। बस का फेयर था 80 रुपीज़ पर पर्सन और लगभग 1 घंटे के अंदर हम पहुंच गए श्रीनगर टीआरसी बस स्टॉप। फिर वहां से हमने हायर की टैक्सी पहलगाम जाने के लिए। टैक्सी का फेयर था 3500 रुपीज़। श्रीनगर से पहलगाम जाने के लिए कोई शेयर कार नहीं मिलेगी। आप अगर चाहो तो आपको जाना पड़ेगा श्रीनगर टू अनंतनाग बाय शेयर, फिर अनंतनाग टू पहलगाम आपको मिल जाएगा शेयर कार। और श्रीनगर सिटी छोड़ते ही पहलगाम जाते वक्त हमें वादियों का करकराती ठंड से मुलाकात हो गया और नेचुरल ब्यूटी का तो पूछो ही मत, शब्दों से बयां नहीं हो पाएगा। थोड़ा दूर जाने के बाद हम रुके कश्मीर का फेमस कश्मीरी कहवा पीने के लिए और उधर ही हमने विजिट की ड्राई फ्रूट्स का शॉप। उधर थोड़ा रुकने के बाद हम फिर चल पड़े पहलगाम की ओर और जाते वक्त हमने देखी केसर यानी सैफरॉन का खेत, लेकिन ये सैफरॉन का सीज़न नहीं होने के कारण हमने फ्लावर्स नहीं दिखी। कुछ दूर जाते ही हमें दिखा बहुत सारा क्रिकेट बैट का फैक्ट्री। यहाँ से ही बहुत जगह क्रिकेट बैट्स एक्सपोर्ट होते हैं। आप अगर चाहो तो रुक के खरीद भी सकते हो। देखते देखते हम पहुँच गए अनंतनाग टाउन। ये अनंतनाग एक डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर पहलगाम पड़ता है, लेकिन सब इस जगह को अनंतनाग के नाम से जानता है। और यहाँ हमने की लंच एक होटल पे। लंच के बाद फिर से हम चल पड़े अपने कार पे और अब जो नज़ारे हमें देखने मिले वो हमें सारी ज़िंदगी याद रहेगी। ये वादियों का जो अद्भुत सौंदर्य है, ये देख के हमें बहुत ही खुशी हुई और करीब 6:30 बजे हम पहुंच गए पहलगाम। लेकिन उस टाइम बारिश होने की वजह से हमें कुछ भी शूट नहीं कर पाया, लेकिन ये जो सफ़र था ये हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन के रह जाएगा। तो आप देख चुके हो कैसा रहा हमारा सफ़र। आपको कैसा लगा मुझे बताना। मुझे तो बहुत ही इन्जॉयमेंट हुआ, हम तो बहुत ही इन्जॉय किए हमारा सफ़र। तो आज का व्लॉग इधर ही एंड होता है और कल हम घूमेंगे पहलगाम का साइट सीइंग। कैसा है पहलगाम आपको दिखाएंगे, कैसा है पहलगाम और इधर का वादिया। तो टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और सब्सक्राइब।